हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रोज़ में। आज हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जीके आपके जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इन 10 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैव द पावर टू पार्डन। ठीक है, क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में है, तो ये देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्षमा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे कि हमारी जो करंट प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया वो कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये मयूरभंज उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हमारी कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल। और देख लेते हैं प्रेसिडेंट जो आता है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से 62 के बीच में आता है। और आर्टिकल 2 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। ठीक है, गोल्डन जो रेवोल्यूशन हुआ था वो किससे रिलेटेड था, तो देख लीजिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो ये रिलेटेड था फ्रूट प्रोडक्शन से। ठीक है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, फ्रूट प्रोडक्शन से। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ अदर रेवोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ब्लैक रेवोल्यूशन है, ये किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। जो हमारा ब्लू रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से। और हमारा जो राउंड रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, पोटैटो से। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, याद रखने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीडिंग कंट्री इन द आयरन स्टील प्रोडक्शन इज। तो आयरन स्टील प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री लीड कर रही है, मतलब कौन इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, कौन सी कंट्री है। तो ये चार ऑप्शंस है, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना कंट्री है जो आयरन स्टील प्रोडक्शन में लीड कर रही है। ठीक है, तो ये देखो आंसर थर्ड है इसका, चाइना फर्स्ट पोजीशन। देखो राइस में भी है, ये राइस का भी नंबर 1 पे प्रोडक्शन कर रही है, और वीट इसका भी नंबर 1 पोजीशन पे प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। रमप्पा टेम्पल इज़ लोकेटेड एट। ये रमप्पा टेम्पल है, ये कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना। तो रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में लोकेटेड है। अब देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। वहाँ के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव जी हैं। गवर्नर वहाँ के कौन है, तमिली से ये सुंदर राजन। लोकसभा की वहाँ पर 17 सीट है और राज्यसभा की वहाँ पर 7 सीट है। ठीक है, क्योंकि ये आजकल जो कि एसएससी एग्जामिनेशन है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स भी पूछने लग गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं। विद विच ऑफ दीज कंट्रीज डज द मैक्सिमम बॉर्डर ऑफ इंडिया शेयर। नीचे दिए गए जितने भी हमारे पास कंट्री है इसमें से मैक्सिमम बॉर्डर इंडिया के साथ कौन शेयर करता है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक भी पढ़ी है, 55 MBA। ठीक है, तो इसकी बी से हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश है जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। च से चाइना, प से पाकिस्तान और न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो ये कंट्रीज़ हैं घटते क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा बांग्लादेश बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। तो इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो म्यांमार तो इस पे आ रहा है, नेपाल, भूटान
अपन अफगानिस्तान तो लास्ट में आ जाएगा, भूटान ये रहा, नेपाल। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड, नेपाल जो है इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है। तो ये आंसर हो जाएगा 2, नेपाल। तो ये देखो, ये मैंने ट्रिक लिख दी है बचपन MBA की। चलो आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ द सुभाष चंद्र बोस? जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे उनके पॉलिटिकल टीचर कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। ठीक है, तो आंसर एक हो जाएगा ये। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिसका 38 सेशन हरिपुरा में हुआ था, उसके ये प्रेसिडेंट बने थे। और बाद में जाके इन्होंने इस्टेब्लिश किया था फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। वेयर वॉज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हेल्ड? जो खेलो इंडिया यूथ गेम था ये 2021 में कहाँ पर हुआ था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, असम, न्यू दिल्ली, हरियाणा या मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा में ये हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं थोड़ा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following constitution amendment acts provide for the goods and service taxes? कौन सा ऐसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए आया था? तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये GST के लिए था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देख लेते हैं जो हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ये कब पास हुआ था? 1951 में। जो हमारा 104 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ये किससे रिलेटेड था? रिलेटेड टू सीट्स ऑफ SC एंड ST इन द लोकसभा। जो SC एंड ST की सीट्स होती है लोकसभा में उससे रिलेटेड था। और जो 105 अमेंडमेंट एक्ट था ये किससे रिलेटेड था? टू रीस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये वो सारी शक्तियाँ देता है स्टेट को कि वो रिकॉग्नाइज कर ले कि कौन से लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री वोन द मोस्ट गोल्ड मेडल इन द टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 में कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, USA ने। तो टोक्यो ओलंपिक विनर 2020 में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रहा USA, सेकंड पोजीशन पे चाइना रहा, थर्ड पोजीशन पे जापान एंड 48th पोजीशन पे हमारा भारत इंडिया रहा है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। अब यहाँ देख लेते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था ये कौन लाया था इंडिया में? डलहौजी लाए थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो हमारी ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि आने वाले दिनों में उनको भी ये वीडियो मिले। और इस वीडियो से तुम करंट अफेयर्स और GK को अपना मजबूत कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।